नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के कितनी वैकेंसीज आ गई हैं और उनके फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं। उसके फॉर्म के तुरंत बाद, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चे, सीपीयूएसआई के फॉर्म की, तो सीपीयूएसआई का भी फॉर्म आ चुका है। मैं एक एक करके उसके हर एक डिटेल के बारे में बात करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए क्या छोटे छोटे सी चीजों के बारे में, मतलब सीपीएसआई में किस किस कितने लेवल होते हैं, क्या एग्जाम होता है, क्या इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कल रात आया है फॉर्म। इसकी जो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन के है वो 4 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक है। 4 मार्च से डेट स्टार्ट हो चुकी है और 28 मार्च तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट जो है वो 28 मार्च है और ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट बेटा जो है वो 29 मार्च है, ये बात याद रखिएगा। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड करेक्शन की जो डेट है वो 30 और 31 मार्च फिक्स की गई है, ये ध्यान रखिएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो डेट रखी गई है वो 9, 10 और 13 मई दे रखी है। तो देखिए बहुत एक टाइम तो नहीं है, एक बार लग के इस एग्जाम पे मेहनत जरूर करना है सभी लोगों को। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने हैं अच्छे से, मार्च अप्रैल और उसके बाद मई। मार्च के कुछ दिन निकल चुके हैं ना, तो 2 महीने मान लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस एग्जाम का। देखिए सब इंस्पेक्टर इन जीडी इन सीएपीएफ, सॉरी, द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6। लेवल 6 का पे स्केल जो है ये पोस्ट कैरी करती है। इस क्लासिफाइड एज ग्रुप बी। ग्रुप बी की जॉब है बट नॉन गैजेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, और नॉन मिनिस्ट्रियल और मिनिस्ट्रियल भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर मेल की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल। जो सैलरी का दिखा रखा है 35,400 से स्टार्टिंग और 1,12,400 रुपए तक है। सेम आपको सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में दिखा रहा गया है। इसमें जो वैकेंसीज आई है टेंटेटिव वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में मेल की जो वैकेंसी है वो 125 पद है, जहां पे आपको जनरल की, ओबीसी की, एससी की सब देखने को मिलेंगी। एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सभी की मिला के जो टोटल वैकेंसीज है वो 125 है। ऐसे ही जब आप फीमेल की देखने जाएंगे तो दिल्ली पुलिस में 61 है। उसके बाद जब आप सीएपीएफ में देखेंगे, अच्छा दिल्ली पुलिस का फायदा ये है आपके पास कि आप आजीवन दिल्ली में ही नौकरी करेंगे। जबकि सीएपीएफ का क्या है, सीएपीएफ में आप ऑल इंडिया सर्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी और कभी भी भेजा जा सकता है। ये बीएसएफ के 892 पद है, सीआईएसएफ के 1597 पद है, सीआरपीएफ के 1172, आईटीबीपी 278, एसएसबी 62 और सब मिलाकर 4001 ये सीएपीएफ के पद है। और हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि वो जो आपको पद दिए गए थे वो आपको दिल्ली पुलिस के अलग से पद दिखाए गए। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मतलब भारत में कहीं पे भी आपको जॉब पे भेजा जा सकता है, बात याद रखिएगा। The commission neither collects vacancies nor makes allocation of candidate state wise। स्टेट वाइज कुछ नहीं होता, रीजन वाइज कुछ नहीं होता, जोन वाइज कुछ नहीं होता, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं आप लोगों के लिए, है ना। ये नेशनलिटी और इन सब चीजों के बारे में बताया गया। एज लिमिट पे आ जाते हैं। एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो कह रहा था क्रूशियल फॉर फिक्स 1/8/2023 इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी। इसमें अभी आपसे 20 से 25 साल तक की एज मांगी गई है। यहाँ पे दे रखा है कि 2/8/1999 और 1/8/2004 के बीच के लोग होने चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं ये कि 2/8/1999 और 1/8/2004 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो छूट है ओबीसी और जनरल के लिए, वो उसके बारे में नीचे रिजर्वेशन में दे रखा है आपको कि कौन कहां तक इसको फिल कर सकता है। एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ये जो जिस तरीके से आपको छूट दे रखी है वो ये दे रखी है। आगे बढ़ते हैं और कौन से, हाँ चलिए, बाकी आप ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ये भी कोई मतलब नहीं है आपके लिए। अब देखिए, अब आपका आगे चलते हैं लास्ट डेट, ये तो पहले ही आपको बताई जा चुकी है लास्ट डेट के लिए। हाँ ये देखिए, ये आपके मैंने जैसे कि उसमें बताया था
जब हम लोग सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे थे तब भी हमने आपको एग्जाम सिटी के सेंटर्स के कोड के बारे में बताया गया था। वो सेम फॉर्म भर फिल करते टाइम आप यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम सेंटर्स के कोड को कैसे कैसे, जैसे आप सीआर रीजन के हैं, आपको लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा ये सब भरने हैं, तो आप यहाँ से कोड उठा के इसको फिल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ वही दे रखे हैं। अब ये देखिए, ये एक और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जाम होता कैसे, क्या मतलब क्या क्या रहते हैं पैटर्न, कैसे कैसे कह रहा है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल दीज स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। डिटेल्स ऑफ दिस पेपर टेस्ट आर फॉलोज। देखिए, पहला पेपर जो है, पहली बात तो वो क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता है, आपके पहले पेपर के मार्क्स भी आगे जाके ऐड होते हैं। अब आपके 4 स्टेप में ये होता है। कैसे 4 स्टेप में होता है हम आपको बताए देते हैं कि सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 के बारे में बता देते हैं हम क्या होगा। उसके बाद पीएसटी होता है। अगर हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हम लोग बात करेंगे तो आपके शरीर का मानक होता है कि आपकी हाइट है, वेट है, चेस्ट है, उन सब चीजों के बारे में। फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसको पीईटी कहते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब रनिंग होगी, आपकी ऊंची कूद होगी, वो भी हम आगे बताएंगे कितनी कितनी होगी। फिर पेपर सेकंड होता है जिसमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते हैं। फिर पूरा आपका डीएमई होता है जिसको डिटेल मेडिकल कहते हैं। ये 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले पेपर 1 होगा, उसमें जब आपका कट ऑफ आएगा वो क्लियर करेंगे, इसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा मेंस में जाके। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। अब प्री का जो एग्जाम होगा उसका क्या रहता है प्रोसेस, ये देखिएगा। पेपर फर्स्ट जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग के, 50 ही क्वेश्चन आपके रहते हैं जीएस के, 50 मैथ्स के रहते हैं और 50 किसके रहते हैं, 50 50 50 50 जीएस आपके इंग्लिश के। तो 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है और जो आपको टाइम मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। इसमें 25% या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद पेपर सेकंड जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद होता है, वो उसमें इंग्लिश के ही 200 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा ये 400 नंबर का होता है ना। 400 नंबर पे कट ऑफ बनती है। पीएसटी और पीटी का कोई मार्क नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है ना, उसमें नंबर नहीं मिलते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। Question is both papers will be objective multiple choice type questions will be set in Hindi and English in part first, second, third, fourth. There will be negative marking of 0.25. 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 0.25 का मतलब 1/4 ही समझिएगा। नहीं, जीडी की तरह यहाँ पे भी तुम 1/8 का समझो, वो गलत, वो अलग होता है वहां पे। एनसीसी वालों के लिए, जिन लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, देखिए अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10%, मतलब 10 मार्क्स का 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, 10 नंबर का आपको मिलेगा फायदा। एनसीसी बी वालों को 6 नंबर का, एनसीसी ए वालों को 4 मार्क्स का मिलेगा। 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, जितना भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका कितना परसेंट मिलेगा, 2%, मतलब 4 नंबर प्री में और 4 नंबर मेंस में। 10 नंबर प्री में, 10 नंबर मेंस में, तो 20 नंबर का फायदा मिलेगा आपको। जिनके पास है वो जरूर लगाएं, लगाना ना भूले। ये आपको इसका क्या दे रखा है, ये आपको डिटेल ये दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। जीके में, क्वांट में, है ना, क्वांट में देखो सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा कि जो आपको ना दिया जाए क्वांट में। एडवांस मैथ सहित। ये पेपर सेकंड की बात करें। अब ये पीएसटी की बात कर देते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करते हैं। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि मेल कैंडिडेट को, नॉर्मली जो सारे मेल होते हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं होता है, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए। सेम ये आपका हिल एरिया के जो लोग हैं उनके लिए 165 हाइट का थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहता है, बाकी चेस्ट का सेम रहना चाहिए। और एसटी वालों के लिए 162.5 हाइट चाहिए और उनके लिए चेस्ट में भी थोड़ा सा छूट रहता है ना। बाकी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155, 157, इस 157 नॉर्मली मांगते हैं और अगर कोई हिल वाला है तो 155 और एसटी वालों के लिए 154। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर देते हैं। अच्छा, वेट का कोई ऐसा वो नहीं है, वो हाइट पे डिपेंड करता है कि वेट कितना होना चाहिए, आपकी हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो जब हम लोग देखेंगे 100 मीटर की रेस हमको 16 सेकंड में करनी है। ये मेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं, 100 मीटर 16 सेकंड में।
1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 6.5 मिनट में। दूसरी चीज मतलब कितने है ना, उसके बाद लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर की, जिस 3 चांसेस में है, और हाई जंप है 1.2 मीटर की, जो 3 चांसेस में है ना। 3 चांस मिलते हैं आपको, पहली बार में नहीं कर पाएंगे तो दोबारा फिर चांस मिलेगा, दूसरी बार में नहीं कर पाएंगे तो तीसरी बार फिर से चांस मिलेगा, कि 3 चांस में आपको करना है। एक शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट 16 एलबीएस है, जिसमें 4.5 मीटर आपको 3 चांस में फेंकना होता है, वो इस तरीके से फेंका जाता है, ठीक है वो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस है 18 सेकंड में। 800 मीटर की एक रेस है, एक शॉर्ट रेस होती है, एक लॉन्ग होती है। लॉन्ग वाली 800 मीटर है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है लड़कियों के लिए 2.7 मीटर 3 चांसेस में, और हाई जंप है 0.9 मीटर 3 चांसेस में। ये देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल, है ना। ये तो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका आई टेस्ट होगा, मतलब बेसिकली जितने भी टेस्ट होते हैं बट थोड़े अच्छे लेवल पे होते हैं जाके, है ना। आई साइट 6x6 6x9, ये सब चीज होती है। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, ये सब होता है ना। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें रहती हैं आपके एग्जामिनेशन की। ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, अभी हमने आपको सिलेक्शन पोस्ट वाले में फॉर्म फिल करने के बारे में पूरा डिटेल में बताया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे भी फॉर्म जो फोटो है वो सेट नहीं की जाएगी, जिस तरीके से लाइव फोटो वहां पे बताई गई थी वैसे ही लाइव फोटो का ऑप्शन यहाँ पे भी रहेगा। एक यहाँ पे नया ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो एक आपको डीएल का जरूरत पड़ने वाला है। तो जितने लोग भी फॉर्म भरेंगे एक वो डीएल जरूर अपना बनवा के रखेंगे, क्योंकि डीएल इसमें मस्ट कर दिया गया है इस बार, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने आपको बता दिया, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रहेगा। बाकी आप आगे देख लीजिएगा, अब आपको आगे जो डिटेल दे रखी है वो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि आगे कोई भी डिटेल इस तरीके की नहीं है जो आपको बताने लायक है। मतलब अब टोपी पहन के मत लगाइएगा, 100 रुपए फॉर्म फीस है, ये बात याद रखिएगा। बाकी जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट वाला बनाया, उसी से पूरा पूरा रिलेट कर रहा है। अभी के लिए ये वाला वीडियो जो हमने आपको बताया, इसमें जो सीपीओ से रिलेटेड जानकारी थी, एग्जाम से रिलेटेड, वो हमने आपको बता दी। आप ओटीआर कर चुके होंगे, और वो पूरा प्रोसेस देखिए, वही ओटीआर वाला सेम प्रोसेस आ गया लास्ट वीडियो वाला। ओटीआर करेंगे और उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार ओटीआर जब आप सिलेक्शन पोस्ट में कर चुके होंगे तो इसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटो आप वहीं पे लाइव फोटो खींचेंगे इसमें भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया है तो अपने दोस्तों में या जो भी लोग सीपीओ का फॉर्म भरने वाले हैं उन तक शेयर जरूर करें, और अगर किसी तरीके की कोई परेशानी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।